और हम सुन्नी मुसलमान अपने नबी का खाते हैं, नबी का नाम लेते हैं, नबी का खाते हैं, नबी का गाते हैं, नबी का खाते हैं, नबी का चर्चा करते हैं, नबी का खाते हैं, नबी का जिक्र करते हैं, नबी का खाते हैं, नबी का तस्करा करते हैं। यही वजह है कि जैसे ही रबीउन नूर शरीफ का महीना हमारे और आपके सामने तुलू होता है और उस वो महीना साया फगन हमारे और आपके सरों पर हो जाया करता है, तो हर मुसलमान अपने घर की छतों पर मुस्तफा जाने रहमत की आमद की हरी झंडी लगा लेता है। इसलिए लगाता है कि सरकार आने वाले हैं, इसलिए लगाता है कि मुस्तफा जाने रहमत की तशरीफ आवरी होने वाली है, इसलिए लगाते हैं कि आमना के लाल की तशरीफ आवरी होने वाली है, इसलिए लगाते हैं कि हसन हुसैन के नाना जान तशरीफ लाने वाले हैं। और जैसे ही 12वीं शरीफ की मखसूस तारीख आती है, उस तारीख में हर मुसलमान मचलता है और अपने लबों से कहता रहता है, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। मैंने अभी बताया कि जो जिसका खाता है उसका गाता है, जो जिसका खाता है उसका नाम लेता है, जो जिसका खाता है उसका चर्चा करता है, जो जिसका खाता है उसका तस्करा करता है। बेटा अपने बाप का खाता है, वो अपने बाप का नाम लेता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई का खाता है, वो अपने बड़े भाई का नाम लेता है। नौकर अपने आका का खाता है, इसलिए वो अपने आका का नाम लेता है। हम सुन्नी मुसलमान अपने नबी का खाते हैं, नबी के दर से खाना, नबी के दर से दाना, नबी के दर से पानी, नबी के दर से दौलत, नबी के दर से अजमत, नबी के दर से शौकत, नबी के दर से शान, नबी के दर से रिफात, नबी के दर से इल्म, नबी के दर से हुनर, नबी के दर से फन्नो फिक्र। कायनात का की हर चीज हम मुसलमानों को अगर हासिल हुई है तो आमना के लाल के दर से हासिल हुई है, हसन हुसैन के नाना जान के दर से हासिल हुई है। इसलिए सीना ठोक कर कहते हैं, तेरा खाबा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। पाइंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल फलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व दुर्रियातिहि व अहली बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल आमिनीना वल मोमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, बुजुर्गान दीन को चाहने जानने मानने वालों, 12वीं वाले आका के नाम पर अपने तन मन धन की कुर्बानी पेश करने वालों, सुन्नी खुशअक़ीदत जन्नती मुसलमानों, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम साथियों, अजीज बच्चों, बादे खुतबा मसनूना मैंने अभी आप हज़रात के सामने कलाम पाक की एक बड़ी ही मशहूर मारूफ और मुबारक व मसऊद आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को आप हज़रात को मुशर्रफ किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत पाक में इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि मेरे हबीब की जिंदगी कायनात आलम के हर फर्दो बशर के लिए नमूने अमल है, मिशाले राह है, शमए हिदायत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुक़द्दस जिंदगी का हर हर मुक़द्दस गोशा, चाहे औलाद की तरबियत वाला गोशा हो, चाहे निकाह वाला गोशा हो, चाहे शादी खाना आबादी वाला गोशा हो, या चाहे इत्तेफाक व इत्तेहाद वाला गोशा हो, या चाहे बच्चे और बच्चियों की परवरिश करने वाला गोशा हो, या चाहे पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने वाला गोशा हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी का हर मुक़द्दस गोशा कायनात आलम के हर फर्दो बशर के लिए नमूना अमल है, मिशाले राह है, आइडियल है, शमए हिदायत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस जिंदगी के
गोशे को आदमी अगर अपना ले और उसी सांचे में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, अल्लाह करीम का वादा है वो बंदा यहाँ भी कामयाब है, क़यामत के दिन भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये शादी खाना आबादी की निस्बत से इस महफिल नूर का इनेकाद हुआ है। थोड़ी देर में आप हजरात के सामने, आप हजरात के गोशे गुजार कुछ कीमती बातें करने की कोशिश करूंगा। आइए उससे पहले सभी हजरात इंतहाई अकीदत और कमाल एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत आकाए नेमत दरिया रहमत गम गुसारे उम्मत कौनैन की जीनत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शफीए रोज़े शुमार महबूब रब गफ्फार बेकरारों के करार नाइब परवरदगार सैयद अबरारो अखियार रेज़ारे अरब के नाका सवार हबीब किरदगार शहंशाह ज़ी वक़ार आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का मुक़द्दस नजराना पेश करे और पूरा मजमा झूम कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातन तबका व सलाम यदुम बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। दुरूद पाक की अज़मत व फजीलत को, दुरूद पाक की शान और रहमत को और दुरूद पाक के मकाम व मर्तबा को नक्शा खींचते हुए एक शायर बड़े अच्छे अंदाज में पिरोता है, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, या रसूलल्लाह आप पर सलाम हो। रात के हर हिस्से में, दिन के हर हिस्से में, खलवत में भी, जलवत में भी, मजमा में भी, तन्हाई में भी, घर में भी, मकान में भी, मस्जिद में भी, मदरसा में भी, कायनात के गोशे गोशे में आप पर सलाम हो। शायर लिखता है, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, जीनते अर्शे मौला अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। और बुत शिकन मक्के में आए, मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता तकाबा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। काबिले मुबारकबाद है आली जनाब इज्जत माब मोहम्मद मुस्लिम राइन साहब, जिन्होंने अपनी प्यारी साहबजादी की शादी खाना आबादी की तकरीब सईद की निस्बत से आज की इस महफिल नूर को मुनक्किद किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यह फकीर दस्त बदुआ है, इल्तिजा कर रहा है, खल्ला की कायनात तू करीम है करम फरमा, तू रहीम है रहम फरमा, तू गफ्फार है गुनाहों को माफ फरमा, तू सत्तार औयूब की पर्दे पोशी फरमा, तू कारसाज है हम सबका बिगड़ा काम बना, तू तव्वाब है हम सबकी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह आज की इस महफिल नूर को जनाब मोहम्मद मुस्लिम राइन साहब ने जो अपनी बच्ची की शादी की निस्बत से मुनक्किद किया है, मौला बानिए महफिल की इस मेहनत व मशक्कत और कोशिश व काबिश को ज़ेवरे कबूलियत से तू आरास्ता पैरास्ता फरमा। इस महफिल नूर के तमाम तर फैज़ व बरकत से बानिए महफिल को, उनके जुमला अहलो अयाल को और कल जिस बच्ची का अक़्द खानी होने जा रही है, मौला उस बच्ची को माला माल फरमा, उससे सेहत व सलामती अता फरमा, इज्जत व आफियत अता फरमा, दुनिया की तमाम आफतों बला मुसीबतों परेशानी और नजर बद से उस बच्ची को महफूज व मामून फरमा। कल वो बच्ची जिस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर जाने वाली है, मौला उस बच्ची के कदम को उस घर के लिए बाइस रहमत व बरकत बना और उसकी मोहब्बत उस घर के तमाम फर्द के दिलों में जागुज़ी फरमा। बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ यह महफिल अपनी मंजिल इख्तिताम की तरफ रवा दवा है। अच्छी अच्छी शायरी आपने सुनी है, शानदार खिताब और बयान आपने सुना है। आप लोग भी काबिल मुबारकबाद है इस बात पर कि महफिल नूर में बैठे हैं, इस बात पर कि अपनी नींद को खोए हुए हैं, इस बात पर कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जमील सुन रहे हैं, और इस बात पर कि दिल मचल जाता है तो मोहब्बत सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करते हैं। आप हजरात भी काबिल मुबारकबाद है। मैं यहाँ से अपनी तकरीर का आगाज करने जा रहा हूँ। एक मरतबा हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारे सीने को बुलंद कीजिए, मुस्तफा जाने रहमत की सच्चे गुलामी का सबूत पेश कर दीजिए और अकीदत और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा शानदार है, जानदार है, जोरदार है, बावकार है, पुरबहार है, नूरबार है, फैजबार है, ईमानदार है, धमाकेदार है। अल्लाह का करम हो गया तो इस मजमे में बैठे तमाम लोग क़यामत के दिन जन्नत के हकदार हैं।
मिंबर नूर पर तमाम तर उलमाए किराम जो जलवाबार है, जलवा फगन है, जलवा अफरोज है, जलवनुमा है, विराजमान है, तशरीफ फरमा है, बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये सब हमारी आंखों के नूर है, हमारे दिल के सरूर है, इनसे मोहब्बत हमें जरूर है। जो तशरीफ फरमा यहाँ भरपूर है। ये दूसरी बात है कि रहते एक दूसरे से बहुत दूर है। ये दूसरी बात है, जाहिर सी बात है, आदमी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। कभी दीन की खिदमत के लिए, कभी कारोबार के लिए, कभी तलाशे रिस्क के लिए, कभी तलाशे माश के लिए। बेटा अपने बाप से दूर रहता है, बेटी अपनी माँ से दूर रहती है, शागिर्द अपने उस्ताद से दूर रहता है, मुरीद अपने पीर से दूर रहता है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, किसी के दूर रहने से मोहब्बत कम नहीं होती, बल्कि दूरी जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, अल्लाह मोहब्बत में उतना ही ज्यादा इजाफा। मैं बिना किसी तशबीह तमसील ताखीर के मुकद्दस उलमाए किराम की मुकद्दस दुआ को अपने सर का शामियाना बनाते हुए आपकी बारगाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। एक मरतबा और मोहब्बत से कह दीजिए, क्योंकि हमारा ईमान है और आप सब लोग भी जानते हैं कि जो जिसका खाता है उसका गाता है, जो जिसका खाता है उसका नाम लेता है, जो जिसका खाता है उसका चर्चा करता है, जो जिसका खाता है उसका तस्करा करता है, जो जिसका खाता है उसका जिक्र करता है। और हम सुन्नी मुसलमान अपने नबी का खाते हैं, नबी का नाम लेते हैं, नबी का खाते हैं, नबी का गाते हैं, नबी का खाते हैं, नबी का चर्चा करते हैं, नबी का खाते हैं, नबी का जिक्र करते हैं, नबी का खाते हैं, नबी का तस्करा करते हैं। यही वजह है कि जैसे ही रबीउन नूर शरीफ का महीना हमारे और आपके सामने तुलू होता है और उस वो महीना साया फगन हमारे और आपके सरों पर हो जाया करता है, तो हर मुसलमान अपने घर की छतों पर मुस्तफा जाने रहमत की आमद की हरी झंडी लगा लेता है। इसलिए लगाता है कि सरकार आने वाले हैं, इसलिए लगाता है कि मुस्तफा जाने रहमत की तशरीफ आवरी होने वाली है, इसलिए लगाते हैं कि आमना के लाल की तशरीफ आवरी होने वाली है, इसलिए लगाते हैं कि हसन हुसैन के नाना जान तशरीफ लाने वाले हैं। और जैसे ही 12वीं शरीफ की मखसूस तारीख आती है, उस तारीख में हर मुसलमान मचलता है और अपने लबों से कहता रहता है, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। मैंने अभी बताया कि जो जिसका खाता है उसका गाता है, जो जिसका खाता है उसका नाम लेता है, जो जिसका खाता है उसका चर्चा करता है, जो जिसका खाता है उसका तज़किरा करता है। बेटा अपने बाप का खाता है, वो अपने बाप का नाम लेता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई का खाता है, वो अपने बड़े भाई का नाम लेता है। नौकर अपने आका का खाता है, इसलिए वो अपने आका का नाम लेता है। हम सुन्नी मुसलमान अपने नबी का खाते हैं। नबी के दर से खाना, नबी के दर से दाना, नबी के दर से पानी, नबी के दर से दौलत, नबी के दर से अजमत, नबी के दर से शौकत, नबी के दर से शान, नबी के दर से रिफात, नबी के दर से इल्म, नबी के दर से हुनर, नबी के दर से फन्नो फिक्र। कायनात का की हर चीज हम मुसलमानों को अगर हासिल हुई है तो आमना के लाल के दर से हासिल हुई है, हसन हुसैन के नाना जान के दर से हासिल हुई है। इसलिए सीना ठोक कर कहते हैं, तेरा खाबा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। पाइंदाबाद। बड़ी मसरत व शादमानी हुई कि दूसरी मर्तबा आपकी बस्ती मोहब्बत में, आप हजरात के सामने में मोहब्बत की बस्ती में, मोहब्बत वाले लोगों के बीच, मोहब्बत की महफिल में, मोहब्बत के मजमा में, मोहब्बत के स्टेज पर, मोहब्बत की कुर्सी पर, मोहब्बत के साथ बैठकर नबी की मोहब्बत की बातें सुनाने का मोहब्बत भरा मौका मिला। सद शुक्र गुजार है शायर इस्लाम मदाह खिलुल नाम अंदलीब गुलशन रिसालत शाहकार तरन्नुम शहनशाह नगमात हजरत मौलाना महबूब रज़ा नज़मी अमजदी बानी आला, नाज़िम आला, सरबराह आला, सरप्रस्त आला, मुदीर आला, रूह रवान आला, जामिया अमजदिया नज़मिया धनुषा नगराइन नगर पालिका का कि उनकी दावत मोहब्बत पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आपकी बस्ती मोहब्बत में आने का सुनहरा मौका मिला। और एक यहाँ पर
चेहरा देखकर दिल और खुशी से गदगद हो गया। मुहिब्बे गिरामी वक़ार, आलिमी इक़्तिदार, काबिल सद इफ्तिखार हज़रत अल्लामा बिल फज़ल औलाना मुफ्ती रज़ाउद्दीन साहब क़िबला क़ादरी जो मिंबर नूर पे जलवाबार है, ये हमारे रफ़क़ा में से है, हम नशीनों में से है। हम लोग जामिया अमजदिया रज़विया में ज़ेरे तालीम थे। ये दूसरी बात है कि हम थोड़ा सा सीनियर थे और ये थोड़ा सा जूनियर थे। एक क्लास हम आगे शायद नहीं। हम जब तहकीक कर रहे थे, मुफ्ती का कोर्स कर रहे थे, तो ये हजरत जामिया अमजदिया रज़विया में फजीलत का कोर्स कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही के तो चेहरा हंसता खिलता मुस्कुराता हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम उलमाए किराम को सलामत बाकरामत रखे। ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी की महफिल में बैठे हो, आका का नाम ले रहे हो, नबी का तज़किरा कर रहे हो। बेटी की शादी के मौके पर आज की इस महफिल नूर का इनेकाद हुआ है। वो बेटी जो माँ बाप के लिए फख्र है, वो बेटी जो माँ बाप के लिए गुरूर है, वो बेटी जो माँ बाप के दिलों के लिए सुरूर है, वो बेटी जो माँ बाप की आंखों के लिए नूर है, वो बेटी जो माँ बाप के दिलों के लिए चैन है, वो बेटी जो माँ बाप के दिलों के लिए सुकून है। यही वजह है कि उलमा फरमाते हैं, अरे टूट कर बेटी से मोहब्बत करना ये कोई बिदअत नहीं है, बल्कि आमना के लाल की प्यारी सुन्नत। हमारे नबी ने टूट कर बेटी से मोहब्बत किया है, बेटी के मकाम को बुलंद किया है, बेटी के मर्तबा को बुलंद किया है, बेटी की अजमत को बुलंद किया है, बेटी की शान को बुलंद किया है, बेटी की रहमत को बुलंद किया है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जब अपने किसी बंदे से खुश होता है तो उसकी अलामत क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी निशानी क्या होती है? खिलाना है तो लीजिए आप लोग, कोई बात नहीं, हमको डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं तो अपने मस्ती में रहता हूँ, आप लोग भी अपने मस्ती में रहिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात की फिक्र को सलामत रखे। जो उलमाए किराम इतनी मोहब्बतों से कहाँ किसी कभी कभी और किसी जगह पर नवाजते हैं, जो जज्बा, जो ज़ौक़, जो शौक़ सरज़मीन हनुमान नगर के उलमाए किराम में देखा गया। अल्लाह तबारक व तआला सभी को सलामत बाकरामत रखे। इसी दरवाजे पर एक मरतबा अकीक़े के मौके से इस नाचीज़ की तकरीर हो चुकी है। तकरीबन 10 बरस पहले जब मैं जलेश्वर में था, अब 10 बरस के बाद मेरी तकरीर हो रही है। अभी भी मैं जलेश्वर में हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सलामत रखे। ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे भी दीवानों, आज मैं आपके ज़हनो दिमाग में बेटी का मकाम उतार देना चाहता हूँ, बेटी का मर्तबा उतार देना चाहता हूँ, बेटी की अजमत उतार देना चाहता हूँ, बेटी की शान उतार देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जिस तरह मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत सुरमा लगाना, मुस्तफ़ा की सुन्नत दाएं हाथ से खाना पीना लेना देना, मुस्तफ़ा की सुन्नत जुमा के दिन अच्छे लिबास पहनना, मुस्तफ़ा की सुन्नत जुमा के दिन गुस्ल करना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है खाने और पीने की चीज से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। ऐसे ही मुस्तफ़ा की सुन्नत है बेटी से टूट कर मोहब्बत करना, बेटी से टूट कर प्यार करना, बेटी से अकीदत रखना, बेटी को गले लगाना। ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से खुश होता है तो उस बंदे को क्या अता फरमाता है? नबी ने दौलत और सरबत का नाम ना लिया, आका ने जमीन और जायदाद का नाम ना लिया, नबी ने सोने चांदी का नाम ना लिया, नबी ने हीरे जवाहरात का नाम ना लिया, आका ने इस मकाम पर इल्म फन का नाम लिया नाम ना लिया, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने वालों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जब अपने बंदे से खुश होता है तो किस नेमत से माला माल फरमाता है? आका इरशाद फरमाते हैं, सवाल करने वाले सुनो सुनो, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से खुश होता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को अपनी बारगाह से बेटी जैसी नेमत देता है, बेटी जैसी नेमत अता फरमा देता है। यही वजह है कि शादी के बाद जिसके घर में सबसे पहले बेटी पैदा हो जाए, समझिए नबी के घराने की सुन्नत, क्योंकि हमारे नबी के घर में भी शादी के बाद सबसे पहले बेटी हुई थी, इसलिए बेटी आओ तो खुशियां मनाओ, बेटी आए तो घी के चराग जलाओ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जब बेटी भेजता है तो उस इंसान के घर के दरवाजे को रहमत के लिए खोल देता है, बरकत के लिए खोल देता है। बेटी घर में आती है, रहमत की बरसात होती है, बेटी घर में आती है, बरकत की बरसात होती है, बेटी घर में आती है, अल्लाह मुसीबतों को दूर करता है, बेटी घर में आती है, अल्लाह परेशानियों का खात्मा फरमाता है। अरे जब बेटी घर में आती है तो अपने माँ बाप के लिए अपने शादी के मौके पर जन्नत का पैगाम, वो
वो मकाम, वो अजमत है बेटी को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। क्या हमारे नबी के पास बेटे नहीं थे? आप किताबों का मुताला कीजिए, उलमाए किराम की बारगाह में जाकर ज़ानुए अदब तह कीजिए, तब आपको पता चलेगा। नहीं नहीं, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को बेटे जैसी नेमतों से भी नवाजा था। नबी के पास तीन बेटे थे। एक बेटे का नाम कासिम, एक बेटे का नाम अब्दुल्ला, एक बेटे का नाम इब्राहिम था। वही मुस्तफा जाने रहमत के पास चार बेटियां थी। एक बेटी का नाम फातिमा, एक बेटी का नाम रुकैया, एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम और एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आका के पास तीन बेटे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चार बेटियां थी। ये दूसरी बात है, सरकार के तीनों बेटे बचपने में इंतकाल कर गए, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को बेटा भी अता फरमाया था। आप किताबें उठा करके देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। उलमाए किराम से पूछ लीजिए तब आपको मालूम होगा। नबी ने अपने किसी बेटे को आंखों का नूर नहीं कहा है, दिल का सरूर नहीं कहा है, अपनी जिंदगी का सहारा नहीं कहा है, अपने दिल का टुकड़ा नहीं कहा है, अपना लख्त जिगर नहीं कहा है, अपना पारे कल्ब नहीं कहा है। मुस्तफा जाने रहमत ने किसी को, न हजरत कासिम को कभी अपने दिल का टुकड़ा कहा, न हजरत अब्दुल्ला को कभी अपने दिल का टुकड़ा कहा, न हजरत इब्राहिम को कभी अपने दिल का टुकड़ा कहा। नबी ने अपने किसी बेटे को अपने दिल का टुकड़ा, अपनी आंखों का तारा और अपनी जिंदगी का सहारा ना कहा। लेकिन जब बात आती है बेटी की, जब बात आती है बेटी के प्यार की, जब बात आती है बेटी की शफकत की, जब बात आती है बेटी की मोहब्बत की, और जब बात आती है बेटी के मकाम और मर्तबा की, तो आज से 1400 बरस पहले आमना के लाल ने फातिमा ज़हरा की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया था, ऐ सहाबा सुनो, इन्ना फातिमा फिल इज्जत व कबदी, ये मेरी बेटी फातिमा है और मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। ये नबी ने इरशाद फरमाया था। सरकार ने बेटी को दिल का टुकड़ा कहा। या रसूल अल्लाह पाइंदाबाद। माशाअल्लाह, बोलिए। बड़ा अच्छा सुनना है, बड़ा खूबसूरत सुनना है। सब बेदार हो गए हैं, तकरीर सुनने के लिए तैयार हो गए हैं, साहिबे दिले बेकरार हो रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से जन्नत के हकदार हो रहे हैं। ऐ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा बोलिए इश्को मस्ती में, जरा बोलिए इश्को मस्ती में सुभान अल्लाह। इश्को मस्ती में, अपनी प्यारी बस्ती में, मुस्तफा की मोहब्बतों की कश्ती में, बिना किसी खौफ के उलमाए किराम की सरपरस्ती में, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जहन मुझको दे दीजिए। मैं कुरान और हदीस की कीमती बातें आपको दे रहा हूँ, जरा सुनिए तो सही। नबी ने अपने बेटे को दिल का टुकड़ा ना कहा। आका को मालूम था एक जमाना आएगा कि आदमी बेटे के आने पे खुशियां मनाएगा, बेटे के आने पे घी के शराब जलाएगा, बेटे के आने पर लोगों को दावत खिलाएगा। ऐ लोगों, क्या ये माहौल आज से कुछ दिनों पहले और कुछ बरसों पहले नहीं था कि घर में अगर बेटा पैदा हो जाए, आदमी के जेब में रुपया ना हो तो रुपया कर्ज लेकर पे रसगुल्ला और मिठाई पे फातिहा दिलाता है, और अगर कहीं बेटी पैदा हो जाए और रुपया जेब में रखा हुआ हो, उसके बावजूद भी सड़ी हुई जिलेबी से काम चला लेता है, लड्डू से काम चला लेता है, यहाँ तक कि बिस्कुट से काम चला लेता है। नहीं, मुस्तफा जाने रहमत आलिम गैब है। आका को मालूम था कि एक जमाना आएगा लोग बेटियों से नफरत करेंगे, लोग बेटियों से दूर भागेंगे, लोग बेटियों को देखकर छींकेंगे, लोग बेटियों को देखकर डरेंगे। आका ने उसी डर का, खौफ का, नफरत का, अदावत का, बुग़्ज़ का दरवाजा बंद कर दिया। और नबी ने आज से 1400 बरस पहले बेटी को दिल का टुकड़ा कहके दुनिया वाले को पैगाम दे दिया। अरे बेटी को दिल का टुकड़ा कहना या आमना के लाल की दिल का टुकड़ा कहना या आमना के लाल की सुन्नत है। इसलिए उलमा फरमाते हैं हर वो बाप जिसको अल्लाह ने बेटी जैसी दौलत से माला माल फरमाया है, उसको जिंदगी में एक मर्तबा बेटी को दिल का टुकड़ा कह देना चाहिए, ताकि नबी की सुन्नत ये मकाम है बेटी का। और सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका, तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, राकिआ साजिदा, अफीफा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो मुस्तफा जाने रहमत की सबसे प्यारी, सबसे चहीती और सबसे ज्यादा इल्म वाली ज़ौजा मोहतरमा थी, राजदार थी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो बयान करती है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठी थी। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जैसे ही सरकार की प्यारी बेटी हजरत फातिमा नबी की बारगाह में आई, आका अपनी प्यारी बेटी फातिमा को देखकर मोहब्बत से खड़े
बाप बेटी को देख के खड़ा हो रहा है। आजकल का बेटा तो बाप को देख के खड़ा ही नहीं होता। शागिर्द इतना बड़ा 30 मार खान हो जाता है 2-4 साल यूपी में पढ़ के कि गांव घर के उस्ताद को उलमा समझता ही नहीं है, आलिम को आलिम समझता ही नहीं है, उस्ताद को उस्ताद समझता ही नहीं है। यहाँ बाप अपनी बेटी को देखकर खड़ा हो रहा है और यहाँ बेटा बाप को देखकर खड़ा नहीं हो रहा है। अरे बाप का अदब फर्ज है, बाप का एहतराम फर्ज है, बाप की ताज़ीम फर्ज है, बाप की तौकीर फर्ज है। किस पर? सिर्फ आप पर नहीं, सिर्फ जाहिल पर नहीं, सिर्फ मजदूर पर नहीं, सिर्फ गरीब पर नहीं, सिर्फ अनपढ़ नहीं, अनपढ़ पर नहीं। जिस तरह आप पर अपने बाप की ताज़ीम फर्ज है, अदब फर्ज है, ऐसी उलमा पर भी अपने बाप का अदब फर्ज है, बाप की ताज़ीम फर्ज है, बाप का एहतराम फर्ज है। लोगों को पता क्या चला? अगर बाप हमारा और आपका, हमारे और आपके सामने आए, अगर आप वक्त के आलिम हो, वक्त के मुफ्ती हो, वक्त के मुहद्दिस हो, वक्त के मुहक्किक हो, हाफिज कुरान हो, हाजी गाजी हो, जैसे ही तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने आए, अगर वो मजदूर क्यों नहीं, अगर वो किसान क्यों नहीं, अगर वो गरीब क्यों नहीं, अगर वो जाहिल क्यों नहीं, अगर वो अनपढ़ क्यों नहीं, तुम वक्त के मुफ्ती आजम क्यों नहीं, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने आ जाए, पहले से तुम कुर्सी पर बैठे हो, अपनी कुर्सी छोड़ दो, बाप को कुर्सी पे बैठा दो। अल्लाह ताला बाप के सदक़े में कल क़यामत के दिन तुझे जन्नत में बाप को कुर्सी पे बैठाओ। क्यों? इसलिए कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा है। जन्नत के करीब चले जाइएगा और दरवाजा नहीं खुलेगा तो ताला तोड़ के जाइएगा, और ताला लगा नहीं रहेगा जो हाथों से टूट जाए, हथौड़ा से टूट जाए, लोहे की सरिया से टूट जाए। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवारों, नबी की बारगाह में सरकार की प्यारी बेटी फजाअत फातिमतो इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकामा इलैहा व क़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही व क़ाला फ़िदाके उम्मी व अबी या फातिमा। इमाम बैहक़ी ने शेबुल ईमान में और हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अल खसाइसुल कुबरा में इस हदीस पाक को नकल किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि सरकार की बारगाह में सरकार की प्यारी बेटी आ गई। नबी ने जब अपनी प्यारी बेटी को देखा तो मोहब्बत से खड़े हो गए। एक होता है मोहब्बत से खड़े होना और एक होता है अदब के लिए खड़े होना, एक होता है शफकत के तौर पे खड़े होना, एक होता है ताजीम के तौर पे खड़े होना। छोटा अगर बड़े को देखकर खड़े हो जाए तो अदब के लिए खड़ा हो रहा है, ताजीम के लिए खड़ा हो रहा है, एहतराम के लिए खड़ा हो रहा है। और बड़ा अगर छोटे को देखकर खड़ा हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि शफकतन खड़ा हो रहा है, मोहब्बतन खड़ा हो रहा है, उल्फतन खड़ा हो। ऐसा नहीं कि खाली छोटा ही बड़े को देख करके खड़ा हो जाए। कभी कभी बड़े को भी चाहिए कि अपना बड़कपन दिखाते हुए छोटे को देख मोहब्बत बरकरार रहे, इत्तेफाक बरकरार रहे है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा नबी की बारगाह में सरकार की प्यारी बेटी हजरत फातिमा आ गई। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जगह पर खड़े हो गए और सिर्फ खड़े नहीं हुए, फकामा इलैहा व क़ब्बलहा, आका आगे बढ़े, हजरत फातिमा कोई पेशानी को बोसा दिया और बोसा देने के बाद हजरत आयशा फरमाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा सरकार अपनी जगह पर अपनी प्यारी बेटी फातिमा को ले आए और फातिमा को आने के बाद आका ने अपनी प्यारी जगह पर अपनी प्यारी बेटी फातिमा को मोहब्बत से सरकार अपनी जगह पर जिस नबी की बैठी हुई जगह पर बैठने के लिए हजरत सिद्दीक भी घबराते थे, फारूक आजम भी घबराते थे, मौला अली भी घबराते थे, उस्मान गनी भी घबराते थे। तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत कि जहां नबी बैठे वहां वो बैठ जाए, जहां नबी खड़े हो नबी के कदम मुबारक की जगह पर अपना कदम रख दे। लेकिन कुर्बान जाओ फातिमा, तेरी अजमत को सलाम, तेरी शौकत को सलाम, तेरी शान को सलाम, तेरे मकाम को सलाम, तेरी रिफत को सलाम, तेरी बुलंदी को सलाम और तेरी इज्जत और तौकीर को सलाम, तेरी चादर ततहीर को सलाम। फातिमा यूं ही फातिमा नहीं बनी है, आका की निगाह करम पड़ी है। यही वजह है कि क़यामत के दिन जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाएगा तो मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आवाज आएगी, या माशरल महशर खुद्दू अब्सारकुम व नक्सू रुऊसकुम फइन्न फातिमा बिन्त मोहम्मद तमर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर के तमाम लोगों, अपनी निगाहों को बंद कर लो, अपने सर को झुका लो, इसलिए कि मेरे हबीब की बेटी हजरत फातिमा जन्नत, ये आवाज आएगी। ये फातिमा का मकाम है। या रसूल अल्लाह पाइंदा
हजरत आयशा फरमाती है सरकार हजरत फातिमा को अपनी जगह पर बैठा दिए और खुद वहां से हट गए। अच्छा, शुरू में नबी अपनी प्यारी बेटी को देखकर खड़े हो गए। उलमा इस हदीस के तहत फरमाते हैं हर बेटी वाले बाप को चाहिए कि जिंदगी में एक मर्तबा बेटी को देखकर जगह से खड़े हो जाए। अल्लाह इसे बाप को नबी की सुन्नत अदा करने का सवाब अता फरमाएगा। अब सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है ये तो मैंने अपने आंखों से देखा, नबी अपनी प्यारी बेटी फातिमा को अपनी जगह पर ले आए और लाने के बाद अपनी जगह पर फातिमा को बैठा दिया। अब आयशा फरमाती है मैंने जो अपने कानों से सुना जरा तुम लोग भी सुन लो। आगे की बात को सुनने के लिए मेरी तरफ से एक और बात सुन लीजिए। जब सरकार की बारगाह में सहाबी आते थे और सवाल करते थे तो सवाल करने से पहले अदबन, एहतरामन, ताजीमन, तकरीमन, इजलालन और इकरामन नबी की बारगाह में अर्ज करते थे ए अल्लाह के रसूल आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सिद्दीक अकबर कुछ पूछते तो पूछने से पहले कहते या रसूल अल्लाह आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। फारूक आजम पूछते तो पूछने से पहले कहते या रसूल अल्लाह आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। उस्मान गनी, मौला अली, हजरत साद सईद, हजरत तलहा जुबैर, हजरत बिलाल हबशी कोई भी सहाबी नबी से कोई बात पूछते तो पूछने से पहले कहते या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, लेकिन ऐ फातिमा तेरी तकदीर और तेरी किस्मत को लाखों सलाम। आयशा सिद्दीका फरमाती है सरकार अपनी प्यारी बेटी को अपनी जगह पर बैठा देते हैं और बैठाने के बाद इरशाद फरमाते हैं ऐ फातिमा तुम पर मेरे माँ बाप भी कुर्बान। ये मेरे आपकी प्यारी बेटी को फरमा रहे हैं। इसलिए हर बाप को चाहिए कि जिंदगी में अपनी बेटी को कह दे ऐ मेरी बेटी तुम पर मेरे माँ बाप भी कुर्बान हो जाए। अल्लाह उसे नबी की सुन्नत अदा करने का सवाब अता फरमाएगा। ये बेटी का मकाम है, ये बेटी का मर्तबा है, ये बेटी की अजमत है, ये बेटी की शान है। इधर अच्छा नहीं लगता उधर अच्छा नहीं लगता, न घर में हो अगर बेटी तो घर अच्छा नहीं लगता। खुदा ने अजमतें दी है मदीना शहर को ऐसी कि उसके सामने कोई शहर अच्छा नहीं लगता। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।